यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कोई जादू है। आज आपने इसमें इन्वेस्ट किया और साल 2 साल के बाद वो रकम आपकी दुगनी या तिगनी हो जाएगी। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो को आप आगे ना देखेंगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये मानते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रेटजी के तहत होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए और लंबे समय के लिए होनी चाहिए। यदि आप ये ऐसा सोचते हैं तो आइए इस वीडियो को देखें और इस क्रम में आज हम चर्चा करेंगे उस सुपर 30 फार्मूले की और देखेंगे सबसे पहले कि सुपर 30 फार्मूला क्या है और इस फार्मूले में कितने फंड हैं जिसमें यदि आप लंबे समय के लिए डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करें तो पूरी संभावनाएं हैं कि आप करोड़पति बनेंगे। और वो फार्मूला है, सबसे पहला फार्मूला, यदि आप 15,000 रुपए पर मंथ 15 साल के लिए वैसे एवेन्यूज में इन्वेस्ट करते हैं जहां का रिटर्न 13% है तो पूरी संभावनाएं हैं कि आप 15 साल के बाद करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन यहां एक बातें और होती हैं कि हो सकता है कि आपकी सामर्थ्य 15,000 पर मंथ इन्वेस्ट करने की ना हो, तो उस पोजीशन में हम देखते हैं कि यदि आपकी सामर्थ्य 10,000 रुपए पर मंथ की है और उसके 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और उस एवेन्यूज में इन्वेस्ट करते हैं जहां 13% का रिटर्न हो, तो 20 सालों के बाद आपकी पूरी संभावना है कि आप करोड़पति बनेंगे। हो सकता है कि आप 10,000 रुपए पर मंथ भी आप इन्वेस्ट ना कर सके, तो उनके लिए तीसरा फार्मूला है कि 5,000 रुपए पर मंथ यदि आप इन्वेस्ट करें 25 वर्षों के लिए और उस एवेन्यूज में जहां के इन्वेस्टमेंट 16% के आसपास है, तो आप निश्चित रूप से 25 साल के बाद पूरी संभावनाएं हैं कि आप करोड़पति बन जाएंगे। अब अगला सवाल कि मैंने इसको सुपर 30 का फॉर्मूला क्यों दिया। यदि आप ध्यान से देखें, पहले फॉर्मूला में 15,000 15 वर्षों के लिए 30, 10,000 20 सालों के लिए 20 + 10 30, 5,000 25 वर्षों के लिए 25 + 5 30। सो हमने इस फॉर्मूले को 30 सुपर 30 फॉर्मूला का नाम दिया हुआ है। अब हम उन फंड्स के बारे में बात करेंगे जिन फंड्स में से आप इन तीनों में से किसी फॉर्मूले जहां फिट बैठते हैं उस स्ट्रेटजी के तहत इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी पूरी संभावना है कि आप करोड़पति बने। लेकिन उस फंड में ये फंड शॉर्टलिस्ट करने के लिए हमने 2 क्राइटेरिया आप लाया है। हमने केवल वही फंड को इसमें इंक्लूड किया है जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कम से कम 10,000 करोड़ हो सकता है कि छोटे एसेट अंडर मैनेजमेंट में इससे अधिक रिटर्न मिले लेकिन उसमें संभावनाएं हैं लिक्विडिटी की। सो हमने एक एवरेज लिया 10,000 करोड़, उस फंड को इंक्लूड किया है जिनकी कम से कम एसेट अंडर मैनेजमेंट 10,000 करोड़ हो। और दूसरा क्राइटेरिया है कि वो कम से कम 15 साल पुराना हो। इन दोनों क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने कुछ फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है और उन फंड में से किसी एक फंड में किसी फॉर्मूला के तहत यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो पूरी संभावना है कि आप करोड़पति बनेंगे 15 साल 20 साल या 25 वर्षों के बाद। और सुपर 30 फार्मूला 1 के हिसाब से ये फंड है आईसीआईसी का प्रू टेक्नोलॉजी, क्वांट का स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड, फ्रैंकलिन इंडिया का प्राइमा फंड, सुंदरम का मिड कैप, एसबीआई का कंट्रा फंड, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप, एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप और एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी। यदि आप देखें इसमें कि ये फॉर्मूला नंबर 1 के हिसाब से इसका मतलब यदि इन फंड्स में आप 15 वर्षों के लिए 15,000 रुपए पर मंथ के से एसआईपी करेंगे तो आईसीआईसी प्रू टेक्नोलॉजी फंड में वो रकम 15 साल के बाद 1,50,78,000 हो जाएगी। क्वांट स्मॉल कैप में ये रकम 1,36,37,000 के आसपास होगी। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ का 1,15,13,000 के आसपास होगी। फ्रैंकलिन इंडिया फंड का ये 1,12,41,000 के आसपास होगी। एसबीआई कंट्रा का 1,10,00,000 के आसपास। सुंदरम मिड कैप का 1,10,00,000। एसबीआई कंट्रा का 1,07,12,000। एचडीएफसी फ्लेक्सी का 1,01,74,000। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप का 1,01,53,000 और एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का ये पूरे 1,36,000 के आसपास हो जाएगी। इसका मतलब फॉर्मूला 1 जो ऑप्ट करेंगे उनके लिए ये फंड बेहतरीन फंड है। यदि हम बात करें सुपर 30 फॉर्मूला 2 की तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें
इन फंड में से ये जो हमने 9 फंड लिए हुए थे, ये फॉर्मूला नंबर 1 के थे, उसमें से 9 फंड और ऐड हो गए। वो फंड हैं फ्रैंकलिन इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज एंड मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई का मल्टी कैप फंड, डीएसपी का इक्विटी अपॉर्चुनिटी, आदित्य बिरला का फ्लैक्सी फंड, आईसीआईसीआई प्रू का ईएलएसएस, एचडीएफसी का भी ईएलएसएस, केनरा रोबेको का फ्लैक्सी कैप, एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप, एचडीएफसी का टॉप 100 और आदित्य बिरला का फ्रंट लाइन इक्विटी। और इसकी यदि बातें करें, शुरू से करें यदि हम, तो सबसे पहला का 2,19,81,000 आईसीआईसीआई प्रू का, क्वांट स्मॉल कैप का 1,64,36,000, निप्पॉन इंडिया का 1,83,03,000, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा का 1,62,14,000, सुंदरम मिड कैप का 1,88,66,000, एसबीआई कंट्रा, चूंकि 20 साल से कम समय के फंड है इसलिए इनका रिटर्न नहीं दिया गया। इसका मतलब इन फंड में आप फॉर्मूला नंबर 2 लागू नहीं कर सकते हैं आज के दिन में। फिर बात करें एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप फंड की, 1,63,32,000। फिर अगेन इधर एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, ये 20 साल से कम पुराना है इसलिए इसमें फॉर्मूला नंबर 2 नहीं फिट होगा। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी जो ईएलएसएस फंड है उसमें 1,21,77,000, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लैक्सी कैप 1,53,47,000, आईसीआईसी का लार्ज एंड मिड कैप 1,41,83,000, आईसीआईसीआई का मल्टी कैप 1,39,56,000, डीएसपी इक्विटी का 1,41,92,000, आदित्य बिरला का फ्लैक्सी कैप फंड 1,34,56,000, आईसीआईसीआई प्रू का जो ईएलएसएस फंड है 1,36,00,000। और इस तरह से हम देखते हैं कि आदित्य बिरला का फिर फ्रंट लाइन की बातें करें तो 1,30,79,000 होंगे। इसका मतलब फॉर्मूला 1 यदि कोई चाहते हैं तो ये 9 फंड कर सकते हैं। फॉर्मूला 2 में टोटल ये 18 फंड है, इनमें से किसी 18 फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे, यानी 10,000 रुपए 20 वर्षों के लिए यदि एसआईपी करते हैं इनमें से किसी फंड में, तो किसी भी हालत में आपको ये पूरी संभावना है कि आप करोड़पति से काफी अधिक रकम मिलेगी। और सबसे कम इसमें देखते हैं 1,04,82,000 है जो एचडीएफसी के लार्ज कैप मिड कैप फंड में है, और सबसे अधिक है ये यदि बात करें तो 1,88,66,000 जो सुंदरम का मिड कैप फंड है। अब यदि बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 3 की, यानी यदि 25 वर्षों के लिए 5,000 रुपये पर मंथ का एसआईपी करेंगे इन फंड में से, तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और इस फॉर्मूला नंबर 3 में हमने 12 फंड को शॉर्टलिस्ट किया है। सबसे पहला क्वांट स्मॉल कैप फंड जो 1,44,39,000 हो जाएंगे 25 वर्षों के बाद। निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड 4,35,15,000 हो जाएगा। फ्रैंकलिन इंडिया का 3,30,39,000 हो जाएंगे। फिर बात करें ये दोनों फंड जो सुंदरम का मिड कैप और एसबीआई का कंट्रा, चूंकि ये 25 साल से कम पुराना फंड है इसलिए इनका रिटर्न नहीं अवेलेबल है। एचडीएफसी का फ्लैक्सी कैप इट इज 3,05,79,000। अगेन एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप 20 साल से भी कम पुराना है इसलिए 25 साल का रिटर्न नहीं है। एसबीआई का लॉन्ग टर्म जो ईएलएसएस फंड है 1,26,03,000। फ्रैंकलिन इंडिया का फ्लैक्सी कैप 2,53,93,000। आईसीआईसीआई प्रू का 1,87,04,000। आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी कैप 2,13,99,000। आदित्य बिरला का फ्लैक्सी कैप 2,21 के आसपास, 2,21,00,000 के आसपास। एचडीएफसी का ईएलएसएस फंड जो टैक्स सेवर फंड है 2,30,00,000 के आसपास। एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप 1,12,93,000, 1,13,00,000 के आसपास। और एचडीएफसी टॉप 100 जो लार्ज कैप का फंड है ये 2,36,17,000 है। अब ये पूरे एक साथ देखने से ये समझ में नहीं आता है कि क्या 15 वर्षों के लिए जो फॉर्मूला नंबर 1 ऑप्ट करना चाहते हैं उनके लिए क्या यही केवल 8 फंड है, 9 फंड है, या जो 20 साल के लिए करना चाहते हैं केवल यही फंड है। लेकिन हो सकता है कि आज हमने फॉर्मूला नंबर 1 को ऑप्ट किया है या फॉर्मूला नंबर 3 को ऑप्ट किया है, और हो सकता है कि कल फॉर्मूला नंबर 2 में स्विच करना चाहें तो क्या हमें फंड भी स्विच करना पड़ेगा। तो जनाब यदि आप ये विचार रहे हैं कि हम फॉर्मूला नंबर 1 से 2 में जा सकते हैं, 2 से 3 में या 3 से 2 में आ सकते हैं, तो आपको कोई ऐसा फंड चाहिए कि यदि फॉर्मूला नंबर 1 में भी फिट हो उसमें भी करोड़पति बनाए, फॉर्मूला नंबर 2 में भी करोड़पति बनाए और फॉर्मूला नंबर 3 में भी करोड़पति बनाए। तो इस तरह से ये फंड शॉर्टलिस्ट करते हैं तो सबसे पहला फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड
इसमें आप देखेंगे, आप या तो फॉर्मूला नंबर 1 में ऑप्ट करें तो 1,36,37,000 के आसपास बनेगा। आप फॉर्मूला नंबर 2 ऑप्ट करेंगे तो 1,64,36,000 के आसपास बनेगा। और फॉर्मूला नंबर 3 ऑप्ट करेंगे तो 1,44,39,000 के आसपास बनेगा। अब यदि इसके बाद और देखें तो दूसरा फंड है निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड, जो फॉर्मूला नंबर 1 में 1,15,00,000 बनते हैं, फॉर्मूला नंबर 2 में 1,83,00,000 बनते हैं, और फॉर्मूला नंबर 3 में ये 4,35,00,000 के आसपास बनते हैं। और इसके बाद तीसरा फंड है फ्रैंकलिन इंडिया का प्राइमा फंड, जिसमें कि फॉर्मूला नंबर 1 में 1,12,00,000 के आसपास बनेगा, फॉर्मूला नंबर 2 में 1,62,00,000 के आसपास बनेगा, और फॉर्मूला नंबर 3 में ये रकम बढ़ के 3,30,00,000 के आसपास हो जाएगी। अब यदि इन तीनों फंड को देखें तो हम ये कह सकते हैं ये वो 3 फंड हैं जिसमें या तो 5,000 रुपये 25 वर्षों के लिए, या 10,000 रुपये 20 वर्षों के लिए, या 15,000 रुपये 15 वर्षों के लिए आप यदि SIP करते हैं, और ये मान के चलें कि जो पिछला 10 साल, पिछला 15 साल, 20 साल और 25 साल का इन फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न है, यदि उसी के आसपास फ्यूचर में भी रिटर्न को ये रिपीट करता है तो आपके करोड़पति बनने की पूरी संभावना है। हालांकि ये एस्टिमेट करना कि वो सेम रिटर्न अगले 20 साल 25 साल रिपीट करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन जैसा कि हम रेंज देख रहे हैं कि इन पूरे 9 कॉर्पस में सबसे कम जो है 1,12,41,000 है, और सबसे अधिक निप्पॉन इंडिया का 4,35,15,000 है। यानी यदि आप सबसे खराब फंड एक फॉर्मूला 1 में होगा तो किसी भी हालत में 1,12,00,000 मिलेगा, फॉर्मूला 2 में रहेंगे तो उस स्थिति में भी आपको 1,62,00,000 मिलेगा, इसके आसपास मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 करोड़ के नीचे किसी भी परिस्थिति में आ जाए। अब बात करते हैं कंक्लूड करने की। यदि हम इन तीनों फंड में से किसी एक फंड के बारे में हम ये देखना चाहें कि इसकी रैंकिंग क्या होगी, तो जनाब जैसे मैं बार बार कहता हूं, रैंकिंग हर इंडिविजुअल के हिसाब से अलग अलग उसके परसेप्शंस के बेसिस पे हो सकती है। यहां यदि हम फॉर्मूला नंबर 1 की बात करें तो सबसे अच्छा फंड क्वांट का स्मॉल कैप दिख रहा है, दूसरे नंबर पे निप्पॉन इंडिया दिख रहा है, तीसरे नंबर पे फ्रैंकलिन इंडिया का प्राइमा फंड दिख रहा है। फ्रेंड, इस पर आगे चर्चा करने के पहले बता दूं कि ये 3 फंड जो है, इंडिया ग्रोथ फंड, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, ये मिड कैप के हैं, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड भी ये मिड कैप के हैं, और क्वांट का स्मॉल कैप, जैसे नाम से इट साउंड्स ये स्मॉल कैप फंड है। मतलब आउट ऑफ दीज 3 फंड्स 2 फंड्स बिलोंग टू मिड कैप और एक फंड स्मॉल कैप में से बिलोंग करता है। तो मैं बात कर रहा था कि फॉर्मूला नंबर 1 अपनाएंगे तो सबसे कम आपको संभावना है कि 1 करोड़ के आसपास किसी भी हालत में मिलेंगी, और यदि आपने पहला नंबर चूज किया तो 1,36,00,000 20,00,000 35,00,000 के आसपास बनेंगी। तो इस हिसाब से लगता है कि सबसे पहला अच्छा फंड है फॉर्मूला नंबर 1 में क्वांट का स्मॉल कैप। फॉर्मूला नंबर 2 के हिसाब से हमें लगता है कि सबसे बेहतर फंड इसमें निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड है, जिनका कि 1,83,03,000 के आसपास 20 साल के बाद बनने की संभावना है। दूसरे नंबर पे क्वांट का स्मॉल कैप फंड है जो 1,64,00,000 के आसपास बनेगा, और तीसरे फंड पे फ्रैंकलिन इंडिया का प्राइमा फंड है 1,62,14,000 के आसपास बनेगा। लेकिन यदि बातें फॉर्मूला नंबर 3 की करें, यहां भी हमें लगता है कि सबसे बेहतर फंड निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड है, उसके बाद प्राइमा का इंडिया फ्रैंकलिन इंडिया का प्राइमा फंड है, और तीसरे नंबर पे क्वांट का स्मॉल कैप फंड है। सो हर एक फॉर्मूला के लिए फंड्स अलग अलग हैं, लेकिन ये बात तय है कि इन तीनों फंड में से किसी में या तो फॉर्मूला नंबर 1 या फॉर्मूला नंबर 2 या फॉर्मूला 3 को ऑप्ट करते हैं। और ये ध्यान में रखें कि जो रिटर्न इन्होंने पिछले 15, 20 साल, 25 साल में दिया है, हमें उम्मीद है, क्योंकि 25 साल एक लंबा गैप होता है, जितने भी रिस्क उसमें आए होंगे, बिजनेस ग्रोथ के डिफरेंट फेजेस क्रॉस किए होंगे, अच्छे बुरे रिटर्न आए होंगे, उसके बाद ये नेट रिटर्न है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि यदि आज के दिन में या तो फॉर्मूला नंबर 1 या 2 या 3 जो भी फॉर्मूला को आप ऑप्ट करते हैं, तो इन टेन्योर के समाप्त होने के बाद, यानी 15 साल या 20 साल या 25 साल समाप्त होने के बाद आपको करोड़पति बनने की पूरी संभावना है। हालांकि फंड को शॉर्टलिस्ट करने का केवल यही एक क्राइटेरिया नहीं है,
इनके कुछ रिस्क फैक्टर को ध्यान में भी देखा जाना चाहिए। हालांकि चूंकि जैसे मैंने कहा कि लंबे समय का रिटर्न है, तो जो रिस्क इसमें 20-25 साल में आए होंगे वो सारे डिस्काउंट करने के बाद ये रिटर्न आए हैं। सो जहां तक मेरे रिकमेंडेशन की बात है, आप इन तीनों फंड में से किसी फंड में फॉर्मूला नंबर 1, 2 और 3 जो भी आपको बेहतर लगे, जो आपके सामर्थ्य के हिसाब से हो, उसके वो अपनाएं और करोड़पति बनने के भागीदार बने।